ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स क्लास। सो आज हम सीखने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग। आई पर्सनली लाइक दिस थिंग बिकॉज स्कूल में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी मुझे सीखने की कि हम ट्राइंगल्स के बारे में एग्जैक्टली कितना सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने सारे डिफरेंट फार्मूलाज देख लिए थे। आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड कि हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने तरह के मेथड्स होते हैं, कितने डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, और कितनी सारी बातें हम एक ट्राइंगल के बारे में जान सकते हैं। सोच के देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना सारा एक ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच मैथमेटिक्स की ट्राइंगल पे ही कह सकते हैं बेस्ड है, ट्राइंगल की ही स्टडी है। तो आज हम उस ट्राइंगल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं, और ये जो नेक्स्ट कुछ वीडियोस आने वाली है ना, यू विल बी अमेज्ड। आई जस्ट कैन से यू विल बी अमेज्ड, क्योंकि जब ये मैंने खुद ने सीखा था तो मैं इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरे में बिल्ड हो गई थी कि हाँ जियोमेट्री बहुत अच्छी ब्रांच है। तो अभी भी तुम्हें पता लग जाएगा क्यों, उसका रीज़न अभी देखेंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो होगी ये 2 पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट में मैं प्रूव कराने वाला हूँ फॉर्मूलाज के, एज यू हैव सीन कि यू मे हैव सीन कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ था कि आज हम साइन, कोसाइन और टेंजेंट के लॉज करने वाले हैं। तो वो आज काफ़ी एसेंशियल वर्क होगा, तो आज हम वो करेंगे विद फुल ऑफ मस्ती एंड फन। हाँ कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने वाले हैं साइन फॉर्मूला। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इस फॉर्मूला को करने में, साइन लॉ कह देते हैं इसे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इस लॉ को करने में, स्कूल में क्या होती थी मुझे कि टीचर क्या करते थे, ये लिख देते थे बस, लेट मी राइट इट। टीचर क्या करते थे, ये लिख देते थे, ये लिख देते थे, एंड देन दे स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। तो बहुत डिफिकल्टी होती थी मुझे। अब मैं ठहरा, मैं तो प्रूफ के बिना तो मानता नहीं, मतलब जिस चीज़ का मुझे प्रूफ ना दिखे ना तो वो मैं क्वेश्चन ही छोड़ देता था, एंड दैट इज़ ट्रू। तो ये फॉर्मूला इतना ब्यूटीफुल फॉर्मूला अभी तुम देखोगे। सो टीचर से फिर मैंने पूछा जब कि डू वी हैव अ प्रूफ फॉर दिस फार्मूला, सो दे सेड, ही सेड हाँ इसका प्रूफ है, देखना। तो टीचर ने बताया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्राइंगल पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये वाले ट्राइंगल्स, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 होता है और बाकी 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है। सो एज आई सेड कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से भी, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन पूछते हैं उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने टीचर से पूछा, क्या सिर्फ इसी ट्राइंगल से ही हम साइन लॉ को प्रूव कर सकते हैं। मतलब टीचर ने बता दिया हाँ कि इससे कैसे करते हैं प्रूव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या आया कि अगर मेरा ट्राइंगल ऑब्ट्यूज हो, फिर अगर मेरा ट्राइंगल ऐसे हो, ऐसे हो, अगर मेरा ट्राइंगल एक एंगल जिसमें मेरा 90 से बड़ा हो, अगर वो हो ट्राइंगल, फिर या फिर अगर एक ऐसा ट्राइंगल हो, लेट मी सी, एक ऐसा ट्राइंगल हो, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल्स में क्या होगा, अब ना ये इसमें तो कोई भी राइट एंगल नहीं है, तो इन सिचुएशंस में हम क्या करें। आपने सिर्फ 90 वाला बता दिया, या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें ये पता है। सो यहाँ से एक सीखने वाली चीज़ पता क्या मिलती है, मतलब मैं किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि वो टीचर ने उस समय मेरे को नहीं बताया, या मुझे ही एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए। गलती तो मेरी है ना, मुझे एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए था, कितनी सारी बुक्स होती हैं हमारे पास, एडिशनल बुक्स, मुझे वहाँ से रीड कर लेना चाहिए था। सो यहाँ से सीखने वाला पॉइंट ये आता है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ ये बात पर्टिकुलर कि मैंने टीचर से पूछा या एंड ऑल, क्या ज़रूरत है उसकी बताने की, ये है कि अगर हम एक चीज़ को सीखते हुए अगर अपने माइंड को यूज़ करें और उसे जनरलाइज करने की कोशिश करें, जनरलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर कि अगर हम और सोचें उसको, कि अगर मान लो हम सिर्फ पर्टिकुलरली राइट एंगल वाला कर रहे हैं, अगर वो ऑब्ट्यूज होता फिर क्या हम सेम थिंग प्रूव कर सकते थे। अगर वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता क्या हम वो कर सकते थे। क्या अगर वो स्केलियन ट्राइंगल होता तब हम कर सकते थे। और भी होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल होता, फिर हम क्या करते। ऐसी सिचुएशन को सोच के चलो और खुद से प्रूव करने स्टार्ट करो। देखो अब तुम इसका प्रूफ, इससे प्रूफ देख लोगे इसका, आज हम इससे करेंगे, देखना कितना ईजी हो जाएगा वर्क हमारा। तो हम जितना एक्स्ट्रा सोचते हैं ना तो उतना ही ज़्यादा वर्क ईजी होता चलता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो ज़रूरत होती है ना। देखना इससे करेंगे आज हम प्रूफ, ये वाला लो।
अब ज़रूरी नहीं है इससे कर सकते हैं, अगर इससे भी कर सकते हैं अपना लो को प्रूव, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इन दो ट्राइंगल से कराता हूँ, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना ट्राइंगल्स, तो इन दो से कराता हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से किसी भी साइड से, मैं इसे ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार इन ट्राइंगल्स को। सो हम क्या करने वाले हैं, ये मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है ये, ठीक है। अब यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जरूरी नहीं है इस साइड से ही करना है, इधर से भी तुम यहां पर कर सकते हो, फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा, खुद ही सोच के देख लो, है ना। अगर मुझे यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया मैंने, कोई बता सकता है? कोई तो क्या ही बताएगा ना, मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए है। बट वापस आते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ला सकते हैं। मतलब वो जो ट्रिग किड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, ट्रिग किड्स, वो जो साइन कोस टैन होते हैं, उनको हम अपने यूज़ में कैसे ला सकते हैं, जब हमारे पास एक 90 का एंगल आ जाए। बस ये याद रखना हमने, ठीक है। इसीलिए हमने 90 का बनाया, और इसका कोई भी हमारे पास इतना बड़ा लॉजिक नहीं है लाने का, ठीक है। हम उस ट्राइंगल से भी डील कर सकते थे, लेकिन मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अब देखना कितना ईजी प्रूफ है। इसका नेम दे देते हैं ABC, और इसका एक नाम दे देते हैं D, ठीक है। ए के हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जो ABC में लिखता हूँ ये हमेशा एंगल्स होते हैं। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं ना, सब में सेम रहेगी। ए के जो सामने साइड होती है, इसको हम ऑपोजिट साइड कहते हैं अगर अंग्रेजी में बात करें हम तो ए के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड होती है स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड होती है स्मॉल सी। इसे हम याद रखेंगे, हमेशा ये ट्रू होगा, ठीक है। हमेशा यही यूज़ करने वाले हैं। अब वापिस इसमें आते हैं। अब ध्यान से देखो, किसी भी एक साइड को पकड़ लो। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को ले लिया, ठीक है। यहाँ से अब तुम साइन सी निकालने की कोशिश करो। साइन सी क्या आ जाएगा, साइन सी। यहाँ से देखो, ये साइन है ना। अब यहाँ से ऐसे करके देखो ना, ट्राइंगल को सामने होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास है BD, अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी हमारी, BC, ठीक है। BD तो हमें पता नहीं, वो तो हम अननोन है, वो तो हमने खुद से ड्रॉ करी, और जो खुद से ड्रॉ करते हैं वो तो हमें पता नहीं होता क्या होती है। तो BD हमारे पास आ जाएगा BC साइन C, ठीक है। और BC यहाँ पर क्या है, A साइन C, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आएंगे और ये साइड स्मॉल लेंगे हम हमेशा। अब इसमें आते हैं, एक हमने ये एंगल ले लिया, एक हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा साइन A। साइन A कितना आ जाएगा, साइन A आ जाएगा। अब यहाँ से देखना, यहाँ से देखने की कोशिश करना, एंगल के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दोबारा BD अपॉन, इस बार हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्राइंगल लिख दूँ एक बार ताकि ईजी हो जाए, इन ट्राइंगल BCD, और यहाँ पे आएगा इन ट्राइंगल ABD। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। यहां से वापस आते हैं, BD हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, AB साइन A, और AB हमारे पास क्या है, AB हमारे पास स्मॉल c, और ये साइन A। अब ध्यान से देखो एक चीज, ये भी BD, ये भी BD, दोनों सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम। तो यहां पर आ जाएगा A साइन C इक्वल टू C साइन A, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा, A यहाँ नीचे चला जाएगा, C इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन C अपॉन C। इस C को कैपिटल बना देते हैं, और ये आ जाएगा साइन A अपॉन स्मॉल a। थोड़ा थोड़ा ऐसा आना शुरू हो गया ना, देखो कितना ईजी तो है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैनिपुलेशन ही तो किया मैंने रिजल्ट की, और कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दूंगा, देखो यहाँ से मान लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ऐसे आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये वाले परपेंडिकुलर को हटा देंगे, और ऐसे ही मेरे पास दो ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ऐसे ही मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन ए अपॉन स्मॉल ए। और तीसरा जब मैं यहाँ से डाल दूंगा एक परपेंडिकुलर, यहाँ से कैसे डाल सकता हूँ, सोचो, यहाँ से यहाँ पे तो परपेंडिकुलर आएगा नहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, यहाँ से ऐसे आएगा परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान रखना।
तो यहाँ से जब मैं तीसरे वाला सॉल्व करूँगा, और सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, हमें एक पता लगे ना तो सिमेट्रिकल वर्क चलने वाला है ट्रायंगल्स में। और यहाँ पे आ जाएगा साइन सी अपॉन सी, ये स्मॉल सी, और साइन बी अपॉन स्मॉल बी। ठीक है, ये तीन हमारे पास रेशो आ गया। अब ध्यान से देखो, साइन सी ए के इक्वल है, मतलब सी ए के इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल बी सी के इक्वल है और ए बी के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये तीनों इक्वल है, अगर ये तीनों इक्वल है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, साइन लॉ, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ आ गया होगा, और मेरे पास मतलब बहुत सारे डिफरेंट प्रूफ्स भी हैं, वो अभी नहीं करने वाले हम। ठीक है, जब कभी लाइव लेक्चर्स लूँगा यहाँ पर यूट्यूब पे, तो पर्टिकुलरली यूट्यूब पे, तो मैं क्या करूँगा, तब वो सारे प्रूफ कराने वाला हूँ, ताकि जब लाइव तुम देखो तो तब थोड़ी क्यूरियोसिटी बिल्ड हो और बहुत सारा न्यू सीखने को मिले। अभी के लिए ये नहीं है कि मैं बुक वाले प्रूफ करा रहा हूँ, ये भी सारे डिफरेंट प्रूफ्स हैं। ठीक है, तो इन्हें भी अच्छी तरह समझो और ट्राई करो कि खुद से करने की, है ना। कोई और मेथड निकाल लो यहाँ से, कितना ईजी होता है ये करना। ठीक है, एक बार ट्राई करा करो। ये हो गया मेरा साइन लो। अब हम करेंगे कोसाइन लो। कोसाइन लो हमारा वो भी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही लॉज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये वाली स्टेटमेंट भी रिमूव नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। अब करते हैं कोसाइन लो। तो ये हमारे पास है कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर ए होता है तो यहाँ होता है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है कि यहाँ अगर ये ए है तो यहाँ पर भी ए आए, अपॉन में 2bc, ये याद रखेंगे, ये होता है कोसाइन लो। अब भेदभाव नहीं करते हैं, यहाँ पर भी एक बॉक्स बना देते हैं। ये हमें डिराइव करना है। अब इसको डिराइव करेंगे। आप कैसा भी ट्रायंगल ले सकते हो, तुम कैसा भी ट्रायंगल, बट मैं यहाँ पर कैसा लेके चलने वाला हूँ, एज यूजुअल स्केलियन ट्रायंगल। मेरा फेवरेट ट्रायंगल तो वही है, तो मैं उसे ही यूज़ करूँगा। तो ये मैंने बनाया अपना स्केलियन ट्रायंगल। इट्स रेडी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ना सबसे ज्यादा मेरे को ये एक्सिस से इजी लग रहा है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसका कुछ नेम दे देते हैं, ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना कितना इजी है, मैंने फर्स्ट वीडियो में अपनी बताया था कि यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड कर दो, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड कर दो, जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मिल जाता है हमें। ये हमारे पास रेडी है, इसको नेम दे देते हैं डी। अब अपने डिराइव करते हैं फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट थिंग देखने वाली क्या है कि ये एंगल बी है, ये ए है, ये सी है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल सी, अभी बताया था ना, भूल तो नहीं गए। ये b तो इसके सामने वाली स्मॉल b, और ये a तो इसके सामने वाला स्मॉल a। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे फेमस वाली थ्योरम यूज करते हैं जिसका नेम है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें हमें पता है कि क्या होता है इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, बड़े वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारे पास होती है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब नोन और अननोन क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होने वाला है, क्योंकि हम बहुत जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं ना, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये है BC स्क्वायर, BC हमें पता है A है, ये तो गिवन है। CD कहाँ है, ये CD तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने खुद से ड्रॉ किया। अननोन, तो ये अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना ही हमारा काम होता है, इसको रिमूव करना ही हमारा काम होता है। तो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम करने वाले, जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनते हैं, जिनमें काफी सारी अननोन क्वांटिटीज दी होती हैं, हमें रिमूव करना होता है, एंड दैट इज द कोर ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। BD में देखते हैं, BD जो है उसमें से मुझे थोड़ा सा पता है, BA पता है, लेकिन ये पार्ट नहीं पता। समझ आया मैंने क्या कहा, मतलब ये जो BD है ये मुझे पूरी लेंथ नहीं पता, लेकिन मेरे को इतनी सी तो पता है ना
तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। बी डी को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, बी ए प्लस ए डी का स्क्वायर। ध्यान से देखो मैंने बी डी को किससे रिप्लेस कर दिया, बी ए प्लस ए डी का स्क्वायर से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्क था, कुछ मैंने यहां पर यूज नहीं किया। अब ध्यान से देखो, बी सी स्क्वायर, लेट मी सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा वर्क है, वो हमें आता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आई होप कि सबको आइडेंटिटी पता होगी। ज्योमेट्रिकली बात कर रहा हूं, मतलब जितने भी आइडियाज होते हैं ना उनको ज्योमेट्रिकली सोचने की कोशिश करा करो। वैसे तो हमने सीखी ऐसी होती है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एनीवे इसको फिर कभी समझेंगे, अभी के लिए रिजल्ट को याद रखा जो उसी को यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसमें क्या कोई नॉन क्वांटिटी आई हमारे पास, देखते हैं। बी ए स्क्वायर आ गया, मेरे को पता था सी है वो। ठीक है, ए डी स्क्वायर, ए डी तो मुझे अभी भी नहीं पता है, और सी डी भी है इसमें, सी डी भी नहीं मुझे पता। इन दोनों को मुझे रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे करें, रिमूव करने के लिए ये जो छोटा ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, ए डी सी दिख रहा है ना, तो इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें देखो अगर मैं यूज करूं ये एंगल। अच्छा एक चीज बताओ, अब तुम्हारा वर्क आ गया, तुमने 10th किया तो तुम्हें पता होना चाहिए ये एंगल कितना होगा। सोचो ये एंगल कितना होगा, अगर ये ए है तो ये एंगल कितना होगा। ये एंगल होने वाला है बाय लीनियर पेयर 180 माइनस ए। जिसको नहीं पता है तो वो एक बार अच्छे से सोचे, और सोचे क्या की नहीं है तुमने 10th क्लियर अभी अभी, तो पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, और वैसे भी 10th में नहीं सीखते, हम बहुत पहले ही सीख लेते हैं इन थिंग्स को, छोटी छोटी थिंग्स को। तो ये क्या होता है 180 माइनस ए। अब हम यहाँ से अगर cos 180 माइनस ए निकालना चाहें, अब ये एंगल मेरा कितना हो गया 180 माइनस ए। अब मैं cos 180 माइनस ए निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस छोटे ट्राइंगल से क्या आ जाएगा। सोचो क्या होता है, बेस हमारे पास क्या है AD। ठीक है, और फिर क्या होता है हाइपोटेन्यूज, वो मेरे पास क्या है AC। तो इसको भी ऐसे ही रखते हैं। मुझे चाहिए क्या, लेट मी सी, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए AD। तो AD निकाल लेते हैं। AD मेरे पास आ जाएगा AC cos 180 माइनस ए। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या पता है सबको। cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड में क्या होता है cos नेगेटिव होता है, तो वो हो जाएगा AC cos थीटा। जिसको ये नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, और cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, वो भी माइनस cos थीटा होता है। ये बातों को बहुत ध्यान रखना, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सबको। लास्ट जो वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज दी थी, अगर वो सारी एक्सरसाइज कर लिया मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट करते हैं। अब एक चीज मुझे यहाँ से मिल गई, ठीक है, अब दूसरी चीज ढूंढते हैं। अभी सी डी नहीं मुझे मिला, ए डी तो मुझे मिल गया। ठीक है, सी डी ढूंढते हैं। अब सी डी ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब मैं यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट मी राइट, पहले सिंपल लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, फिर उसको इधर ले आएंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें सी डी स्क्वायर चाहिए, जो मैं पहले एक डमी कर रहा था जो स्टेप। अब करते हैं, ए डी को इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो ठीक है, हमें दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये जो 1 और 2 है हम इसमें यूज करते हैं और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। देखना कैसे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी डी की प्लेस पे क्या लिखूं, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब ये भी फाइंड आउट किया ना यहाँ से। फिर क्या है मेरा बी ए स्क्वायर, फिर मेरा है ए डी स्क्वायर, फिर मेरा है प्लस 2ba, और ए डी की प्लेस पे मुझे लिखना है माइनस ए सी कॉस ए। तो ये प्लस तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा ए सी कॉस ए।
क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब कुछ भी नहीं रहा, देखो AD से AD कैंसिल हो गया, BC क्या था हमारा, BC था हमारा A, तो यहाँ लिख देते हैं A², ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया A²। AC क्या है हमारा, AC देखो ये रहा AC, ये रहा AC, AC है हमारा B² प्लस BA क्या है, BA है हमारा C² माइनस 2 BA दोबारा C और AC हमारा है B, तो ये आ जाएगा -2BC cos A। अब यहां से cos A की वैल्यू निकालनी है ना हमें, देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें cos A, तो ये आ जाएगा 2BC cos A इज इक्वल टू 2 cos BC को इधर ले आओ, A को उधर भेज दो, तो आ जाएगा B² प्लस C² माइनस A², और 2BC को अगर मैं यहाँ से हटाऊं और नीचे लेके आ जाऊं तो आ जाएगा 2BC, और यही मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करना था, तो मेरा ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए, हमने तो इस एंगल के लिए सॉल्व कर लिया, क्या मैं एंगल B के लिए भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, मतलब अगर मुझे cos B फाइंड आउट करना है तो क्या मैं वो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँ तुम्हें क्या पूछना चाहिए इस समय, वो ये है कि ये जो है फॉर्मूलाज ये हम कब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में ये हम तब यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज जब हमें साइड्स और एंगल्स इन दोनों का कुछ मिश्रण पता हो, मिश्रण सही वर्ड, हाँ, हमें इन दोनों का कुछ मिश्रण सा पता हो, हमें इनका कुछ या तो थोड़े से एंगल पता हो या थोड़ी सी साइड्स पता हो, तब हम अगर मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए दोनों का, तब मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, बाकी थिंग्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ ट्रायंगल की, ठीक है। मान लो मुझे सिर्फ साइड पता है और मुझे एंगल फाइंड आउट करने हैं, सिर्फ साइड पता है, क्या फाइंड आउट कर लूंगा मैं सिर्फ साइड से एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंगल फाइंड आउट करना, और बाकी 3 साइड्स गिवन है, तो मैं कॉस लॉ का यूज कर लूंगा। और ये जो कोसाइन और साइन लॉ होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल में वर्क करते हैं। जरूरी नहीं है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, स्केलियन होना चाहिए, आइसोसेलेस होना चाहिए, या फिर इक्विलेटरल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा भी ट्रायंगल हो उसमें ये वर्क करते हैं, इसीलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, इसीलिए हम इन्हें लॉज कहते हैं, क्योंकि ये कहीं भी यूज हो जाते हैं हमारे, ठीक है। सो ये था मेरा सेकंड लॉ, साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ, टेंजेंट लॉ। तो उसे करते हैं हम एक बार। ओके, सो अब हम अपना थर्ड लॉ करने वाले हैं जिसका नेम है टेंजेंट लॉ। और ये जो टेंजेंट लॉ है, हम अपनी अदालत में एक एडवोकेट को हायर करने वाले हैं जिसका नेम है मैथमेटिक्स। तो अभी हमने बहुत सारी ज्योमेट्री कर लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का यूज करने वाले हैं, बहुत सारी तो नहीं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का, जितने अभी तक हम सीख चुके हैं और जितने अभी तक हमने रिजल्ट डराइव कर लिया उनको यूज करके अब हम अपना ये वाला लॉ डराइव करेंगे, और बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है ये वर्क, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो रिजल्ट लिखवाने से, डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाने से पहले हम इसको डायरेक्टली डिराइव कर लेते हैं। तो मैं किसका यूज कर, ये ना 2 तरीके से हो सकता है डिराइव, ठीक है, खुद भी कर सकते हो। एक कोसाइन लॉ से हम कर सकते हैं जो अभी किया, और एक साइन लॉ से कर सकते हैं। ईजी किससे होगा, साइन लॉ से, तो हम करेंगे साइन लॉ से। तो ये होगा, अगर मैं साइन लॉ लिख दूं यहां पर, तो मुझे पता है ये होता है साइन लॉ, ठीक है, ये हमें पता है ना पक्का, अभी अभी कराया था मैंने, हाँ। तो अगर हम इसकी पहली 2 टर्म्स ले लें, तो यहां पे आ जाएगा हमारा साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, ठीक है। जो हमें चाहिए उसे रखते हैं, बाकी सारा उड़ा देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B। तो ये मेरे पास आ गया क्योंकि ये नीडेड था। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन A अपॉन साइन B इज इक्वल टू A अपॉन B। ये थोड़ा अनयूजुअल वे होगा इसको डेराइव करने का, तो इसे ध्यान से सीखेंगे। अब एक ऐसी चीज मैं सिखाने वाला हूं जो सब सीख चुके हैं, पहले अपने 10th क्लास में सीख चुके होंगे, या 9th में तो नहीं, 10th क्लास में सीख चुके होंगे, बट फिर भी जिनको नहीं याद है या जिन्होंने नहीं सीखी अनफॉर्चुनेटली, उनको ये समझ आ जाएगी अभी। क्या तुम्हें पता है एक लॉ होता है जिसका नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? लॉ तो नहीं कहेंगे, रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, अगर मेरे पास दो रेशियो है, ठीक है, 2 फ्रैक्शन है, A/B और C/D। अगर ये 2 मेरे पास रेशियो हैं और ये इक्वल है, मेरे पास ये इक्वल है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, अगर मैं यहां पर A प्लस B अपॉन A माइनस B कर दूं और यहां कर दूं C प्लस D अपॉन C माइनस D, अगर ये कर दूं,
तो भी हमारे पास ये रेशियो क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। समझ आया? मुझे भी नहीं आया था, तो मैंने मतलब सबने ही, जिसने भी पहली बार ये देखा होगा, सभी ये पूछते हैं कि सच में क्या ये हर बार ट्रू होता है? तो मैं कहूँगा हाँ, ये बिल्कुल हर बार ट्रू होता है। और ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला? ये हमें नंबर थ्योरी से मिला। नंबर थ्योरी मतलब जब हम नंबर्स की स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं ये बिहेवियर ट्रू होता है। देखो भाई एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास 50/100 है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास 1/2 है। दोनों रेशियो तो सेम है। अगर मैं यहां पर करूं 1 + 2 और यहां करूं 1 - 2 और यहां पे करूं 50, अच्छा इक्वल टू नहीं लगाते हैं अभी, क्या पता ना है इक्वल, यहां करते हैं 50 + 100, 50 - 100, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 3/-1। और यहां क्या आएगा? और यहां क्या आएगा? 150 अपॉन में -50। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आया। देख लो, 53 × 150, ठीक है। 50 का टेबल आना चाहिए इसके लिए, जो कि आता होगा सबको। तो हमें पता लग गया, यहां से एक रूल पता लग गया जिसका नेम है कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो इसको बहुत अच्छे से कॉर्नर में अपनी नोटबुक के बॉक्स बना के लिख देंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा इस क्वेश्चन में नहीं, जब हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कर लेंगे ना। कॉम्प्लेक्स मतलब कोई अगर ऐसा एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन भी आ गया जिसमें जिसके साथ एक वर्ड आ जाता है डिफिकल्ट, एडवांस, वहां पे भी हमें दिक्कत नहीं होगी अगर हमें ये रूल पता होगा तो, ठीक है। और ये रूल पता कब यूज होता है? एक ट्रिक बताऊं तुम्हें, मतलब जितना भी अभी तक मैंने ऑब्जर्व करा है, एज फार एज आई नो, जब भी तुम्हारे को क्वेश्चन में ना कभी ऐसे वाली टर्म, ऐसी चीज दिखेगी ना, ऐसी चीज जैसे अभी टेंजेंट लो जब डिराइव कर लेंगे ना हम, तुम्हें पता लगेगा क्या करूं मैं। ऐसी चीज जब भी दिखती है ना, पास, हमें पता लग गया वहां पे कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल यूज होने वाला है। बस इसको माइंड में रखना, ठीक है। इस रूल के साथ अब यहां पे वापस आते हैं। अगर मैं यहां पे अगर रूल लगाऊं यही वाला, और बाय द वे हमें यहां पे ये रूल लगाने की क्या जरूरत है? तो मैं यहां पर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे इसे क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है। अब तुम कहोगे टेंजेंट बनाना तो बहुत आसान है। टेंजेंट बनाने के लिए क्या करो? इसको डिवाइड कर दो cos A से, इसको डिवाइड कर दो cos B से। बट क्या ये राइट है? हम तो सेम क्वांटिटी से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन यहाँ पे cos A, यहाँ पे cos A, इन दोनों से डिवाइड करना होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फायदा ही नहीं हुआ हमें, इसलिए हमें रूल लगा रहे हैं। कंफ्यूज हो गए ना? कोई बात नहीं, जितना मैंने बोला उसे छोड़ दो। वापस आते हैं, मैथ हेल्प कर रहा है, मैं थोड़ी हेल्प कर रहा हूं इस बार तुम्हारी। तो देखो यहां पे आ जाएगा sin A प्लस sin B अपॉन sin A माइनस sin B इज इक्वल टू पे क्या आएगा? A प्लस B अपॉन A माइनस B, ठीक है। अब हमें पता है sin A प्लस sin B का क्या फॉर्मूला आता है? 2 sin A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा? 2 cos A माइनस B बाई 2 साइन A, यहां पे प्लस आएगा, साइन A माइनस B बाई 2। अच्छा, सबको ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। जिसको भी नहीं पता है ये फॉर्मूला के बारे में, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखे है इसमें कंप्लीट, जिसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज बताई हैं, तो वहां पे जाके देखना, ठीक है। मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पे डेराइव करके सारी दिखाई हुई हैं। और काफी इजी आइडेंटिटीज हैं, अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही किया, और ये बहुत पावरफुल है। लेकिन ये याद रखना, इसकी पावरफुलनेस और इसकी स्ट्रॉन्गनेस मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा इस लॉ के बाद, और यू विल बी अमेज्ड कि सच में ये वाली जो आइडेंटिटीज हैं कितनी पावरफुल हैं। देखना कितना भी डिफिकल्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट, तुम्हें अगर ये आइडेंटिटीज पता है ना, बस तुम्हारे हाथ में टूल किट है, याद रखना। तो इस पर वापिस आते हैं, इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन A माइनस B, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं रब करने वाला हूं, ठीक है। आई होप कि सबने नोट कर लिया होगा। चलो अब ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा? टेंजेंट। तो ये आ जाएगा टेंजेंट A प्लस B अपॉन में 2 अपॉन ये साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा? टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट नीचे आएगा क्योंकि साइन नीचे है, तो टेंजेंट A माइनस B अपॉन 2। अच्छा, जिसको नहीं समझ आया कि ये अपॉन में क्यों आया, ऐसे समझ लो, कोस अपॉन साइन कोट होता है, और कोट का रेसिप्रोकल tan, तो वो नीचे चला गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। इज इक्वल टू में A प्लस B अपॉन A माइनस B,
ठीक है, यहां तक आई होप कि सबको कोई डाउट नहीं होगा। अब वापस आते हैं थोड़ा सा, अब हमारा टेंजेंट मिल चुका है हमें। देखो मैंने कहां से शुरू करा था, साइन से, मिल क्या गया टेंजेंट। अब मुझे थोड़ा सा वर्क और करना, बस मैं किसी तरह क्या करूं, इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं एंगल को, ठीक है, तीसरा एंगल किसी तरह ले आऊं। तीसरा एंगल कैसे लाएं सोचते हैं। अच्छा मैंने एक चीज बताई थी लास्ट टाइम, अगर किसी को नहीं याद है तो मैं भी बता देता हूं। अगर मेरे पास ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी क्या है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो वो जो एबीसी है उनका सम हमेशा क्या आता है 180 डिग्री। अगर मैं यहां से 2 से डिवाइड कर दूं सबको और c/2 को उधर ले जाऊं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस c/2। देखो मतलब a प्लस b/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस c/2। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, यह आ जाएगा टेंजेंट π/2 माइनस c/2 अपॉन में कोट a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, कहीं मैं खुद तो नहीं पढ़ रहा हूं, ध्यान दे रहे हो ना, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, चलो है जगह भी बहुत। तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहां आ जाएगा कॉट c/2। ठीक है, और इस वाले को भी इसको यहीं रखते हैं, कॉट a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, अब इसको रब करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं इस सबको टेंजेंट में चेंज करना चाहूं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट a माइनस बी अपॉन 2, ये चला गया ऊपर, वो आ जाएगा नीचे, टेंजेंट c/2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो फाइनली हमारा बस ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन ही तो करी है। अब हम क्या करें, अब मुझे बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी रहेगी। अगर मैं tan c/2 निकालना चाहूं उधर भेज दूं और इस सबको इधर लाऊं, तो मेरे पास बन जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टाइम्स tan a माइनस बी अपॉन 2। इसे ही हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लॉ। मतलब अगर मुझे दो साइड्स पता हैं और एक एंगल पता है, सो हम बाकी डिराइव कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा टेंजेंट लॉ है, और तीनों लॉज को एक बार दोबारा यहां पे स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और फिर अपना नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने सीखा साइन लॉ। मैं क्यों दोबारा लिखवा रहा हूं अभी समझ आएगा। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, आई होप कि सारे खुद लिख रहे होंगे, और यहां आएगा कोसाइन लॉ, और यह आ जाएगा, थोड़ा सा यहां पे इतनी जल्दी कर रहा हूं ना, मिस्टेक भी कर दी थोड़ी सी, और लास्ट में टेंजेंट लॉ, यह आ जाएगा tan थीटा, मतलब tan c/2 इज इक्वल टू a प्लस बी। अच्छा, इसको कैपिटल लिखना है एंगल को, और साइड्स को स्मॉल लिखना है। यहां आ जाएगा a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी अपॉन 2। तो ये तीन लॉज हमारे पास हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं पावर ऑफ दीज रिजल्ट्स, क्योंकि हम बहुत टफ और डिफिकल्ट रिजल्ट्स भी प्रूव करने वाले हैं यूजिंग दीज 3 रिजल्ट्स। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट डिराइव करने वाला हूं जो कि हेल्प करेंगे हमारी बाद में। 3 रिजल्ट हैं जिसमें से मैं 2 प्रूव कराने वाला हूं। ठीक है, और प्रूव करने इतने ज्यादा इजी है इसलिए करा रहा हूं मैं। और प्रूव कराना इजी पता क्यों जरूरी क्यों है, क्योंकि यहां पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रूफ वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसीलिए मैं ये प्रूफ करा रहा हूं। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे रैंडमली किसी ने बोल दिया कि चलो ठीक है, मुझे ना साइन a/2 निकाल के दिखाओ इन टर्म्स ऑफ ABC,
उसने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है ना कि साइन ए जो होता है ये होता है, साइन बी ये होता है, और ये इसकी टर्म्स में हम साइड की टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तुमने साइन ए बाई टू मुझे निकाल के दिखाओ। अब हम कहेंगे ठीक है यहाँ पे ए बाई टू रिप्लेस कर देते, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। तो साइन ए बाई टू कैसे निकाले? फिर हम सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं कि क्या साइन ए बाई टू का कोई फॉर्मूला होता है? द आंसर इज यस, होता है। देखो क्या, साइन ए बाई टू को अगर हम लिखना चाहें तो साइन ए बाई टू का, साइन स्क्वायर ए बाई टू का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अगर जिसको ये नहीं पता है तो एक बार सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना, फिर यहां पे इसको देखना, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। अगर हम यहां से साइन ए बाई टू निकाल लें तो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व इन टर्म्स ऑफ एबीसी। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ पता है? ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमें यहां पर cos A इन टर्म्स ऑफ ABC पता है, cos A इन टर्म्स ऑफ ABC पता है, तो बस हमारा वर्क तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस cos A की वैल्यू हमें पता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। जब हम इसको सॉल्व करूंगे, थोड़ा सा कर देता हूं एक बार, देखो इतनी जल्दी जल्दी तो होएगा। 2bc को यहां भेज दिया तो याद आएगा 2bc, ये माइनस इनके साथ कंबाइन हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो वो बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2bc। अब फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा, एक चीज यहां पे सीखने वाली आ गई। अब सीखने वाली क्या चीज आ गई कि यहां पे ना अब हम एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आज मैं तुम्हें ना बताता हूं कि पेरीमीटर और एरिया एक्चुअल में होता क्या। तुमने सीखा होगा, तुमने अभी तक सारा कुछ सीख लिया, बट लेट मी टीच यू वंस अगेन, मतलब एक बार और सीखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है उसके लिए मैं यहां पर टेंजेंट लॉ को रिमूव करने वाला हूं। देखो, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो मैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकता हूं। मैं इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन कभी सुना है वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल? ऐसा क्यों होता है? आज हम ये देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक प्लेन फिगर है, ये एक 2 डायमेंशनल थिंग है, और 2 डायमेंशनल थिंग जो होती है उनके पास मेरे ख्याल थर्ड डायमेंशन तो होता ही नहीं। थर्ड डायमेंशन इन द सेंस कि इसके पास, ठीक है, इसके पास ये होगी, लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, लेकिन इसके पास ये तीसरा जो हाइट है वो नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है ना, अगर ये एक इंसान होता, सोच के देखना, इसको मैं अभी के लिए इसको मैं छुपा रहा हूं और अपनी आंखें बंद करके एक बार आईज क्लोज करके एक बार सोच के देखो, तुम एक इंसान हो जो इस बोर्ड पे हो, ठीक है। अब तुम इस बोर्ड से ना बाहर नहीं आ सकते। आंखें बंद करके एक बार इंट्यूटिवली एक बार सोच के देखो कि तुम एक इंसान हो जो इस बोर्ड पे हो, तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इस बोर्ड पे कहीं भी मूव कर सकते हो, रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हो, लेकिन इस बोर्ड से ऐसे बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि हम बाहर नहीं आ सकते तो हमारे को हम क्या कहेंगे, यहां पर हमारे पास तीसरा डायमेंशन नहीं है। मतलब ये बाहर आने के लिए मेरे को एक और डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन मतलब एक और न्यू चीज चाहिए, एक न्यू साइड चाहिए। मेरे पास लेंथ है, मेरे पास ब्रेथ है, बट मैं यहां से बाहर नहीं आ सकता। जैसे ये ट्राइंगल है, अगर मैं ट्राइंगल को बाहर निकाल दूंगा ना, वो फिर भी तो पतला सा ट्राइंगल आएगा, अभी भी उसके पास हाइट नहीं है। हाइट मतलब जो विड्थ होगी, मतलब जो मोटाई होगी, वो नहीं है अभी भी उसके पास। इसीलिए हम इसका वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल थिंग है। चलो ठीक है, मान लिया। मतलब अगर अभी नहीं भी समझ आया तो हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे, तब सीख लेंगे और ज्यादा डिटेल में। अभी के लिए इतना सोच लो कि जो एरिया है उसकी हमें अभी जरूरत भी नहीं है। अब पेरीमीटर पे आते हैं। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, अभी तक सीख लिया होगा, सबको पता होगा। मान लो मैंने ये ट्रायंगल किससे बनाया, एक थ्रेड से बनाया, और मैंने वो थ्रेड यहां से कट कर दी, ऐसे कट कर दिया यहां से ट्रायंगल थ्रेड, ठीक है। अब मैंने वो थ्रेड ली, उसको ऐसे अनफोल्ड कर दिया, ऐसे मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया, ऐसे बना दी वो। ये रही मेरी थ्रेड जिससे मैंने ट्रायंगल बनाया था, ऐसे करके ट्रायंगल बनाया था ना। और मान लेते हैं इसकी साइड क्या है, ABC। तो बता सकते हो इसकी लेंथ कितनी होगी। मान लो ये इतना A था, ये इतना B था, और ये बाकी जो बचा वो क्या था, C था।
तो टोटल लेंथ कितनी हुई, तीनों का सम, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इसी को ही तो पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, टोटल लेंथ यूज्ड। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल को अगर मैं यहां से कट कर दूं, ठीक है, मैंने यहां से ऐसे कट कर दिया, इसको भी ऐसे स्ट्रेट कर दिया, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी होगी, 2 पाई r। हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा मैंने तुम्हें दोबारा रिव्यू देने की कोशिश करी, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। और ये जो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल की थिंग अभी हम समझने वाले हैं, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहां पर पेरीमीटर को यूज करने वाले हैं, पेरीमीटर को नहीं, सेमी पेरीमीटर को यूज करने वाले। सेमी पेरीमीटर को क्यों यूज करेंगे, सेमी पेरीमीटर मतलब इसका हाफ, इसको क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे वो बेनिफिशियल है, पेरीमीटर इतना बेनिफिशियल नहीं है। देखो क्यों, अगर मैं यहां पर लिख दूं 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसको देखते हैं पहली वाली ब्रैकेट को, ये आ जाएगी a प्लस बी माइनस सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, कोई फर्क पड़ा, मेरे ख्याल से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस 2c, सी कितना होता है, माइनस सी। और ये मेरे पास क्या है, देखो यहां से 2s माइनस 2c, 2 कॉमन लिया, s माइनस सी, क्योंकि 2 कॉमन आ जाए ना, इसीलिए मैंने वाली ट्रिक यूज किया है, ठीक है। ध्यान रखना, ये बीच बीच में सीक्रेट्स भी बताते रहता हूं मैं तुम्हें। तो ये मेरे पास आ गया। ऐसे ही मैं दूसरी ब्रैकेट को जब सॉल्व करूंगा, ये माइनस अंदर लेके जाएंगे, बन जाएगी ये, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगी 2s माइनस बी, ठीक है। अब इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखना कितना इजी था, इसको समझ लिया। अब यहां पे इसको रब कर देते हैं। चलो अब यहां पे देखो, इसको यहां सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2s माइनस सी, फिर आ जाएगा 2s माइनस बी अपॉन में 2bc। 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक 2 यहां पे, एक 2 यहां पे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तो सारे खत्म हो गए। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर जो है उसको इधर ले आते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा साइन a बाई 2 इज इक्वल टू रूट में s माइनस सी, s माइनस बी अपॉन में बी सी। थोड़ा सा ऐसे आ रहा मेरा रिजल्ट, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, समझ तो आ गया। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया साइन a बाई 2, ठीक है। जिसने भी मुझे टास्क दिया था मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैंने ए बी सी की टर्म्स में साइन a बाई 2 ला दिया। जिसने इंसान ने मेरे से पूछा था ना, अब वो मेरे से पूछ लेना कि अगर कोस a बाई 2 निकाल लो, तो वो भी मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है। तो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस, इसको ट्राई करना और मुझे बताना कि इसका एंड रिजल्ट हमारे पास कोस a बाई 2 क्या आ रहा है, ठीक है। वो रूट में आएगा वो भी, और क्या आ रहा है मुझे बताना। एक काम करते हैं, आंसर बता देता हूं, डिराइव खुद कर लेना, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं पूछने वाला हूं उसमें, तो ये आता है हमारे पास s माइनस a अपॉन बी सी। खुद से डिराइव करके देखना, सेम जैसे ये किया है, कोस a की वैल्यू पुट यहां पे करनी है और सिंपल सॉल्व करना है, 2s को यूज करना है और हमारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वर्क मैं तुम्हें जरूर कर लेना, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना कि वी हैव डन दिस। अब वापस आते हैं, अगर मान लो टेंजेंट पूछ लेता वो, फिर कॉस बता दिया, साइन बता दिया, अगर tan a बाई 2, अच्छा साइन पता, कॉस पता है, तो tan निकालना क्या बड़ी बात है। तो यह हमें पता है साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2, ठीक है। और साइन हमें पता है क्या था, साइन s माइनस सी, s माइनस बी अपॉन बी सी, और अपॉन में ये हमारे पास अभी क्या था, मैंने बताया था s माइनस a अपॉन बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, और tan a बाई 2 आ जाएगा रूट में s माइनस सी, s माइनस बी अपॉन s माइनस a। लेट मी सी एक बार कि हमारा रिजल्ट ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास tan a बाई 2 आ गया। अच्छा, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये रिजल्ट हम डराइव ही क्यों कर रहे हैं, क्या यूज है इनका, लेकिन जब हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करेंगे ना, एग्जाम के तो हमारे हो जाएंगे, जितने 3 हमारे रिजल्ट के ना में, उससे एग्जाम हो जाएगा, जेईई की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जब हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, लाइक दोज ऑफ ओलंपियाड या फिर एडवांस्ड जेईई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, तब हमारे पास ये देखना कैसे ऐसे स्मूथली हमारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ऐसा पता क्यों होगा, क्योंकि अब हमने ना जितना डिफिकल्ट वर्क था ना, सारा सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हमारा वर्क थोड़ा इजी हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और,
जो किसी ने तो नहीं पूछा, अब मैं ये खुद से ही पूछ रहा हूं कि साइन a/2 निकाल लिया, अब मुझे साइन a चाहिए इन टर्म्स ऑफ ABC। यहां से नहीं मैं इतनी आसानी से निकाल सकता। साइन a इन टर्म्स ऑफ ABC, क्या वो मैं निकाल सकता हूं? तो आंसर इज यस। कैसे निकाल सकता हूं? देखो, उसको निकालने में तो सुपर इजी है वो निकालना। देखना कैसे, इसको रब कर दें या फिर इसको कर देते हैं। तो देखो, अगर मुझे साइन a निकालना है इन टर्म्स ऑफ ABC, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन a का फॉर्मूला होता है 2 sin a/2 cos a/2। ठीक है, सबको फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। मैंने बताया ये बहुत पावरफुल आइडेंटिटीज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटीज सारी लर्न कर लेनी है जितनी भी है। अब यहां पर मुझे साइन a का फॉर्मूला पता है, cos a/2 का पता है, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो यह आ जाएगा s माइनस b s माइनस c अपॉन में s अपॉन में bc। और यहां पे मुझे पता है s माइनस a और यहां पे BC। ये BC 2 बार है तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 अपॉन BC। ठीक है, रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। जब मैंने पहली बार फॉर्मूला देखा था ना, मतलब तुम्हें भी लग रहा होगा, आई एम श्योर कि तुम्हें भी लग रहा होगा, जब मैंने पहली बार फॉर्मूला देखा ना तो मुझे लगा यार ये तो कहीं देखा हुआ है ना? ऐसा नहीं लग रहा कहीं देखा हुआ है। इसको छोड़ दो, ये कहीं देखा नहीं हुआ? कमेंट में बताना मुझे कौन सा फॉर्मूला, मतलब ये वाला 10th में पढ़ा हुआ तुमने, तो ये मुझे बताना। ठीक है, जा डेराइव कर लें उसको एक बार, नेक्स्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर कभी सीख लेंगे उसे। ठीक है, तो ये मेरे पास साइन a आ गया इन टर्म्स ऑफ ABC। cos a तो पता है हमें, cos a पता है इन टर्म्स ऑफ ABC क्या होता है। cos a क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ABC? b² प्लस c² माइनस a² अपॉन BC। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो 2 मैंने यहां पर लिखवाए हैं। इसको भी एक बॉक्स बना के अच्छी तरह किसी कलरफुल पेन से बॉक्स बना के, बॉक्स में रहता बेकार क्यों बना, जो भी है बहुत अच्छे से इसको लिख लेना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे ना 2-3 प्रॉब्लम कर लेते हैं, 2-3 बहुत रहेंगी और वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, तो उसको एक बार कर लेते हैं, फिर अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी बीच, इसी रंगमंच पर हमारा। अब मैं तुम्हें 3 पार्शियली सॉल्व्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। पार्शियली सॉल्व्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। पार्शियली सॉल्व्ड क्वेश्चन मतलब मैं तुम्हें एग्जैक्टली उसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा वर्क बीच में तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तो उसकी ही इंतजार में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है b² माइनस c² कोट a प्लस c² माइनस a² कोट b प्लस a² माइनस b² कोट c इज इक्वल टू, हमें बताना है कि ये अंकल जी जो हैं ये किसके इक्वल हैं। ये पूरी बड़ी लिखने में थक गया। सो ये जो है ये किसके इक्वल है ये हमें बताना है। सो इसके लिए करें क्या, सबसे पहले तो इसके लिए करें कि वीडियो को पॉज करें और इसे ट्राई करें, भाग के जाएं नोटबुक में करें और फिर वापस आएं। आई होप कि अभी तक कर लिया होगा सबने, मैंने बहुत बड़ा पॉज ले लिया था यहां पर। सो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट एवर मेथड रहने वाला है कि हम किसी तरह इस कोट और इस कोट को किसी तरह रिमूव कर दें। अच्छा, कोर्ट लॉज, ऐसा नहीं लग रहा हम अदालत में आ गए हैं। छोड़ते क्यों है भाई, अदालत में हम। अभी के लिए अपने बोर्ड पे आते हैं और हम देखते हैं कि ये जो कोट A कोट B कोट C है, हमें इसे किसी तरह रिमूव करना है तो कुछ लॉज को लाना पड़ेगा यहां पे, जिससे ये कोट A किसकी A B C के टर्म्स में आ जाए। तो क्या तुम्हें ऐसा कोई कुछ पता है कि कोट को रिमूव करूं तो मेरे पास A B C की टर्म्स में कोई चीज आ जाए, कोई रिलेशन आ जाए? तो मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं कोट A को लिख दूं cos A अपॉन sin A, तो क्या मेरे को sin A और sin B पता है A B C की टर्म्स में? तो आंसर इज यस, बिल्कुल हमें पता है। देखो यहां से sin A अपॉन A इज इक्वल टू sin B अपॉन B इज इक्वल टू sin C अपॉन C इज इक्वल टू, मान लेते हैं सारे किसके इक्वल है, K के इक्वल है। ठीक है, R के इक्वल है। मेरा नाम राजन है तो R के इक्वल है।
ठीक है, ये सारे किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यहां से साइन ए क्या आ जाएगा, इस दोनों को कंपेयर करो, ये आ जाएगा ए आर। साइन बी क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा बी आर। साइन सी क्या आ जाएगा, सी आर। ठीक है, कोज ए पता है हमें, कोज ए भी पता है, कोज ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, ये भी हमें पता है। कुछ गलती होगी ना, 2BC। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। सॉरी। हमने कर लिया है यहां पर 2BC। तो अब हम अपना कोज ए और साइन ए को यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं और देखने वाले हैं हमारा कोट क्या आने वाला है। तो कोट ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC ए आर। ये जो साइन ए है इसकी जगह क्या रख दिया, ए आर। तो मेरे पास ऐसे ये बन गया। कोट बी क्या बन जाएगा, कोट बी ऐसे ही बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ABC आर। तीसरा भी क्या बन जाएगा, अपॉन में 2ABC आर। तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2ABC आर कॉमन आ जाएगा। तो उसको मैं यहां पर लिखने वाला हूं, तो इस सबको रब करने वाला हूं। आई होप कि सबने अपने दिमाग में घुसा लिया होगा इसको। अब मेरे पास यहां पर कॉमन तो सब में से एक चीज आने वाली है, 2ABC आर। ठीक है, ब्रैकेट में बड़ी में क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां लास्ट टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास इसको सॉल्व करना रह गया है और मेरे पास आंसर क्या आएगा वो तुमने बताना है। मैंने बताया पार्शियली सॉल्व करने वाला हूं, तो कमेंट में जाना है और वहां पे बताना है। इसको तो छोड़ दो ना, अंदर वाले सिर्फ मल्टीप्लाई करने हैं और मुझे आंसर बताना है कि क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाला काम तुम्हारा है। जिसका भी आंसर राइट होगा मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं होंगी उसके लिए, और आशीर्वाद के तौर पे उसके कमेंट को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से लिखा है तो मैं इसको रब नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नेम है ABC, ठीक है, और उसकी साइड्स मुझे गिवन है ABC। उसने कहा है ये जो ABC साइड्स हैं ये हैं AP में। AP ये क्या होता है, AP होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई नो कि सबको पता होगा क्योंकि 10th में सारा कुछ करके आ चुके हैं, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि AP हमारे पास, AP में अगर गिवन होता है, AP में एक प्रॉपर्टी होती है, एक कंडीशन होती है कि डिफरेंस इज ऑलवेज सेम बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। मतलब B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस B। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस कंडीशन को थोड़ा सा इधर उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये B को इधर ले आएंगे, A को उधर ले जाएंगे, तो मेरे पास आ गया ये मैं गिवन है। इसने कहा हुआ ऐसा है। अगर अब इसने कहा है कि अगर ऐसा है ना तो मुझे प्रूव करके दिखाओ कि जो कोट के हाफ एंगल्स है ना, हाफ एंगल्स ये होते हैं, ठीक है, जो कोट के हाफ एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, AP में होंगे। मतलब अगर कोट A/2, कोट B/2, कोट C/2 है, तो ये तीनों भी क्या होने वाले हैं, AP में होने वाले हैं। मतलब कोट A/2 माइनस कोट B/2 इज इक्वल टू होने वाला है कोट C/2 माइनस कोट B/2 के। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसको भी ऐसे ही मैनिपुलेट करूं जैसे इसको किया, तो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ये भी हम प्रूव करना भी हमें, अभी तो मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूं, रिजल्ट को मैनिपुलेट। B को इधर ले आते हैं। कुछ गलती की क्या मैंने, यहां पे गलती की, कोट B/2 माइनस कोट A/2। ठीक है, दूसरी में से पहली टर्म माइनस होती है। अब इसको मैनिपुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 कोट B/2 इज इक्वल टू कोट A/2 प्लस कोट C/2।
मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है कि ये रिजल्ट क्या है, ये भी होल्ड करेगा, ये दोनों साइड जो है ये इक्वालिटी आएगी बीच में, तो मुझे प्रूव करना है ये। अगर ये रिजल्ट ट्रू है सो दिस इंप्लाइज दिस, मुझे ये प्रूव करना है। सो आई होप कि क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, लेट मी ब्रिंग। सो इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेटमेंट को दोबारा लिखने वाले हैं क्वेश्चन की। सो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन, कोट a बाई टू, टू कोट a बाई टू इज इक्वल टू कोट b बाई टू कोट a बाई टू प्लस कोट c बाई टू, यह हमें प्रूव करना है। अच्छा, कोट b बाई टू, c बाई टू, a बाई टू तो हम लिख ही जा रहे हैं बाई टू। एक चीज बताओ, क्या इसका हमें कोई फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी जिससे हम निकाल ले, क्योंकि हमें गिवन तो यही है ना कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यूज तो एट द एंड ऑफ द डे यूज तो हमें इसे ही करना है। तो क्या मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जो कोट का हो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी हो? तो हमने पढ़ा ही नहीं कोई, लेकिन tan के टर्म्स में तो अब ये भी पढ़ा था। tan होता है, tan a बाई टू क्या होता है, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, ये तो हमने पढ़ा था। तो यहां से कोट का निकालना कौन सा मुश्किल है, कोट a बाई टू इसका रेसिप्रोकल तो होता है एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। सो ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ये कोट a बाई टू का हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहां पर ऐसे ही कोट b बाई टू, कोट a बाई टू, कोट c बाई टू का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो ये आ जाएगा रूट एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए अपॉन, और सिमिलरली थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, बोथ साइड, अगर मैं, वैसे तो रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना काफी टफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई कर दूं ना, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन टू अपॉन एस, इससे मल्टीप्लाई कर दूं। ये मैंने जब सॉल्व किया था तब देखा था इससे मल्टीप्लाई करने से फायदा होता है, इसलिए करा। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो बोथ साइड किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे फर्क तो पड़ता नहीं, तो इससे फायदा होगा। देखना क्या फायदा होगा, अगर मैं यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अपोन वाले एस से एस कैंसिल, दो ब्रैकेट्स ये दो ब्रैकेट कैंसिल, रह जाएगा एस माइनस बी। एस माइनस बी जब इसके साथ कंबाइन होगा तो स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s माइनस पी। ये खुद का वर्क है, पार्शियली सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा s माइनस ए, यहां पे सॉल्व करूंगा तो रह जाएगा s माइनस सी। अब इसे सॉल्व करके देखो, यहां बन जाएगा 2s माइनस 2b इज इक्वल टू 2s माइनस ए माइनस सी। सॉल्व करो तो आ जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। वेट अ सेकेंड, यही तो स्टार्ट करा था हमने, तो यहीं से स्टार्ट करा था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसी से ही हम यहां पर हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो इसी से ही हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ट्रू है, कि अगर एक ट्रायंगल में अगर ए बी सी जो है वो एपी में है तो कोट के हाफ एंगल्स भी क्या होंगे, एपी में ही होंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अब तो, ठीक है। तो समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन में होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं तो उसे करना है, यहां पर लिखते हैं। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम है थर्ड, वैसे तो मैं बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं। तो ये आएगा tan e बाई टू प्लस tan b बाई टू इज इक्वल टू 2c कोट c बाई टू, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। तो इसको खुद से ट्राई करना है, इसको प्रूव करने की कोशिश करनी है। सबको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है। tan a बाई टू दिख रहा होगा, tan b बाई टू दिख रहा होगा, tan c बाई टू दिख रहा होगा। इनकी सब्स्टिट्यूशन करनी है इन टर्म्स ऑफ ABC, इसे सॉल्व करना है और प्रूव कर देना है, ठीक है। और भी इसके साथ बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, और इससे थोड़े से डिफिकल्ट, इससे थोड़े से ईजी, उन सबको भी ट्राई करना है और प्रैक्टिस करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।